पर के यहाँ। और रही बात बाकी जो पंडित कोई गलत शब्द इस्तेमाल करे, पंडित समुदाय ने ही रोकना चाहिए। और तो जिसने जाट इतने कड़ुए हो गए, जिसने जाट से विरोध कराया है इसमें हमारी कौम भी आएगी। हमारी कौम ने ही विरोध कराया था, 2-4 एमएलए थे, शक्ल देख लो। जब बड़ी दूसरा बड़े भी हो दो राम कुमार शैडी बोया जाम रहा हो दो आगे, जब गौतम बोया जाम ले और तुम्हारा कान पकड़ लियो। नमस्कार सभी साथियों को, मैं हूं नरेन। फिलहाल मौजूद है जी नरवाना में, और नरवाना में हो रही है एक बहुत बड़ी महापंचायत। कैमरामैन को बोलेंगे एक बार ये जो महापंचायत हो रही है ये दिखा दी जाए। और यहां पर पहुंचे हैं तमाम खापों के प्रतिनिधि, जिसमें जो हमारी बिन्यान खाप के प्रधान है रघुवीर नैन जी, वो भी यहाँ पर पहुंचे। और मुद्दा आपको बता देते हैं, दिनों से जो एक मामला चल रहा है, जो कई बीजेपी पार्टी के नेता है उनको तथाकथित रूप से बताया जा रहा है कि जो जाट समाज के ऊपर टिप्पणी की है उससे बेहद नाराज है। तो यहाँ पर ये जो तमाम खाप है वो यहाँ पर इकट्ठी हुई, और क्या कहना है इनका, जो टिप्पणियां करी गई है जातियों को लेकर, जो टिप्पणियां करी जा रही है उस विषय पर इन लोगों का क्या कहना है, क्या इन लोगों की बात है, एक बार आपको सीधा सुनवाते हैं। मौजूदा बैठे हैं उसको समाज को नहीं देना चाहिए। वो बेसिंग ने सीधा देख लो, बेरा पट जाएगा उसने। अबे सिंह में ताकत होगी वो रोक लेगा, उसमें ताकत होगी वो दे लेगा। वो हमारे माध्यम से क्यों देवे, समाज के माध्यम से? क्या अबे सिंह जाटा का नेता है तो उसको मतलब वो गुनाह कर रहा है इस बात का? भाई अगर मान ले वो जाट बरादरी से संबंधित रखता है अबे सिंह, तो क्या उसने गुनाह कर दिया? ये तो गुनाह नहीं। जाट और भी बहुत नेता है, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी है, और बहुत है, चाहे वीरेंद्र सिंह है यहाँ नजदीक। वो अबे सिंह का उसका कोई सीधम सीधा झगड़ा है तो वो सीधम सीधा कहो, उसको बिरादरी के माध्यम से ना कही, ये गलत बात है। जो आजकल एक टिप्पणी चली हुई है जी महिला के ऊपर, आपस में जी कंट्रोवर्सी के सवाल चले हुए हैं, महिला को आपस में टारगेट किया जा रहा है जी। तो कभी कोई बयान दे देता है नरगल, कभी कोई महिला दे देती है जी, तो उससे एक समाज के अंदर एक बुरा व्यवहार पैदा होने लग रहा है जी। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो, चाहे किसी भी खाप की हो, चाहे किसी भी साधु संत समाज से आते हो? महिलाएं आजकल, महिलाओं की गिनती बराबर की होगी जी, झगड़ा ये नहीं रहा। वो बयान देवे हैं, वो अपने लेवल पे देवे हैं। हमारी खापा में तो किसी महिला ने बयान नहीं दिया समाज की तरफ से। कि दिया हो तो बताओ, कोई खाप की किसी महिला ने दिया हो? आप बताओ, हमने किसी भी एक महिला का नाम बताओ जो खाप से संबंधित हो और उसने कोई अनर्गल टिप्पणी करी हो, किसी खाप के प्रधान ने करी हो। खाप के प्रधान ने भी, चाहे वो तो रघुवीर नैन जी हैं, चाहे कोई और हमारे प्रधान है यहाँ बहुत अच्छे बैठे हैं जिनने स्टेटमेंट भी दिए, उन्होंने यही तक है भाई उसने समाज को गाली दी, अपनी गलती मान लो। और यही आज हमारा मुद्दा है कि वो समाज को गालियां दे रहा है, उसको गलती माननी चाहिए और उस गलती को उसने दोबारा नहीं दोहराना चाहिए। एक बार तो वो गलती मान ली है, उन्हें कह देना कि मैंने गलती मान ली, और फिर उल्टा वो कर दे है। तो इसलिए वो जो जातीय रंग देना चाह रहे हैं, समाज को तोड़ने का काम करना चाहते हैं, हम आपके माध्यम से उनको कह रहे हैं, वो बहुत बुजुर्ग आदमी है, उनने समाज में ऐसा मैसेज नहीं देना चाहिए। गलती नहीं मानना। अगली रणनीति है सर जी, हम खापा वाले जो इकट्ठे हुए हैं ये कोई मतलब जोड़ने के लिए तो इकट्ठे हुए हैं। हम ये जाट और ब्राह्मण का जो शब्द लिया गया किसी जाति के लिए, यही गुना समझा हम तो। हम सारे भाई भाई यहाँ एक खड़ा हुआ, मैं ब्राह्मण बोल लूँ, मुआना का सरपंच हो एक बोल दिया, मैं जाट बड़ौदा का बोल लूँ, ये कीमत नहीं है। मतलब हम सामाजिक भाई सारे बराबर के यहाँ। और रही बात बाकी जो पंडित कोई गलत शब्द इस्तेमाल करे, पंडित समुदाय ने ही रोकना चाहिए। उसमें आधा फर्क पड़ जाएगा। जो जाट जाके बोल रहा है या तेली तक भी बोल रहा है, अकबर ये तो जाति पे बोल रहा है। जैसे कोई जाट है गलत बोल रहा है, जाटे रोक करना भाई तो गलत क्यों बोल रहा है? बढ़िया तरीका तो ये होगा, खाप वाले ने तो माटी कूट रखी, उधर खींच ले, कभी उधर खींच ले। हम तो जी ब्राह्मण हो चाहे चमार जाति हो या वाल्मीकि हो, जाट हो, हम सब एक समुदाय से आवा, सब भाई भाई है। समाजी कार्य करने के लिए ही हम मतलब एकत्रित होते हैं। खाप का नाम तो इकट्ठा होना ही है, और खाप कोई उपाधि नहीं है। हम एक दूसरा सहयोग करने का नाम ही खाप है। जातियां हम बैठ रखे हैं, मैं ब्राह्मण बोल लिया, मैं फलाना बोल लिया, ये गलत बोल रहे हैं। जाति होनी नहीं चाहिए। हम तो सारे इकट्ठे इसे वेश पर, हम जाति पे टिप्पणी करे जो गलत करे है, इकट्ठे हो गए ना। हम जाति जूती कुछ नहीं, हम तो सारे भाई यहाँ। हरियाणा के अंदर 6222 पंचायतें हैं जी, टोटल पंचायतें 6222 मानी जाती हैं। और तकरीबन क्या है कि गांव में जहां पंडित है वहीं जाट है। तकरीबन जहां जाट है वहां साथ में पंडित है, गांव में बसते हैं।
तो बहुत बढ़िया भाईचारा है। क्या इस भाईचारे को तोड़ने की कोशिश की जा रही है? बताओ। नहीं भाई साहब कहानी एक और है, जब सरकार ने 16 में करा था ना, हमारा भाईचारा जब भी नहीं टूटा था, हमारा गांव में भाईचारा जब भी ईशा डाला था। आज ये जो राजनीति वाले तोड़ना चाहो ना, आज भी हमारा भाईचारा टूट हम इकट्ठे बैठा, चाहे हरिजन है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे लोहार है, चाहे खाती है, खाड़ा खोल रहा है उसमें एक जा है, कबड्डी इकट्ठे खेल रहे हैं, खेत में बरोटे लेने जा है। ये चाह रही है सरकार, चाह रही है इनके दड़े क्यों करो हैं, ये सरकार तुम्हारे दड़े नहीं होंगे, हमारा भाईचारा नहीं बिगड़ेगा। इनने बूढ़ा होना है। गौतम है, दादा के पोते मिल रही थी, गौतम नहीं, दादा के पोते नहीं खोल लाग रहा गौतम। क्या बिगाड़ दिया जाटा ने? कुछ नहीं बिगाड़ा, वोट गेरी है, लक्षण मान ले इसकी गला जाट है। और तो आज इसने जाट इतने कड़ुआ हो गए, जिसने जाट पे विरोध कराया है इसमें हमारी कौम भी आएगी। हमारी कौम ने भी विरोध कराया था, 2-4 एमएलए थे, शक्ल देख लो, जब बड़ी दूसरा बड़े भी हो दो, रामकुमार सैनी बोया जाम रहा हो दो, आगे जब गौतम बोया जाम ले और तुम्हारा कान पकड़ लियो, जब न्यू ईयर ही गा दो, और जब भाईचारा में रहा और तो शर्माते है। प्रधान जी, तो ये हर रोज जातीय विवाद उठते हैं, मतलब आप सभी प्रबुद्ध व्यक्ति बैठे हो, मतलब कोई गांव सतर पे कोई ऐसी कमेटी बनाई जाए, सर्व जातीय कमेटी, और पूरे गांव के अंदर उसका माहौल बनाया जाए, क्या आप उसकी पहल करोगे? ऐसा है जी, इसमें गांव वाइज जो है, गांव में ऐसी जरूरत ही नहीं कि हम कमेटी बनाएं। अगर भाई स्त्रियां का गांव में कोई मुद्दा ही नहीं होता, अगर भाई कोई जाति प्रथा की कोई बात होती हो, वहाँ तो भाईचारे की और कंबाइंड जो हमारा जैसे मेन जमींदारा है, तो उसमें सभी बरादरियां हैं, उसमें हम तो हर चीज आदमी से एक दूसरे से चीज लेना देना, ये तो हमारे देहात में गाँव में तो ये चीज है नहीं। अगर हम जाति पाति के कोई रोकने के लिए कोई उठाए, हम तो सब एक समाज है, वो समाज हर एक जाति से और विचारों से समाज बनया है। ये तो जैसे गौतम ने जियो ने जो रखा है, ये उन्होंने सरकार इन्वॉल्व होकर ने और उन्होंने एक राजनीतिक फायदा उठाने के लिए स्त्रियां का बयान दिया है। मैं नाम लेना भी एक पाप समझूं। ये जो समाज की मौजूद पंचायतें जो बैठी हैं, जो हमारा जब से सृष्टि रची है, जब से पंचायतें हैं ये समाज की, इन्होंने किसी ने भी अगर कोई गलत बयान दिया हो तो इनमें अनपढ़ भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन आज तक जो किसी ने ऐसा बयान दिया हो जाति पाति का या किसी धर्म का या किसी और चीज का, इन्होंने हमेशा ही समाज को जोड़ने का बयान दिया है और डेली रोज की रोज समाज को इकट्ठा करने का। और जैसे आजकल जो चल रहा है भाई लिव इन रिलेशन में, भाई समगोत्र में, स्त्रियां के समाज में हम प्रचार करते हैं, सभी खापों के जो मौजूद आदमी है अब अपने एरिया में सभी करते हैं। ये जिस आदमी ने नाम लिया है, मैं तो उसने ऐसी अभद्र भाषा यूज की है, मैं तो उसका नाम लेना भी एक पाप समझता हूँ। अगर मैं उसका नाम लूंगा तो हो सके मेरी जुबान भी गलत होगी, मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहता। लेकिन विधानसभा में उसको उसी के बरादरी के ने उसको किस लैंग्वेज से संबोधित किया था, पूरा समाज पूरा देश उस चीज को जानता है। उसको इसलिए संबोधित किया था कि वो इसी काबिल था, इसलिए उसको उन शब्दों से संबोधित किया था। तो हम नहीं चाहेंगे कि भाई हम उसका नाम लें। मैं तो सरकार से अनुरोध है हमारा, भाई उसका तुरंत उसको पार्टी से निष्कासित किया जाए और उसके खिलाफ सख्त कानूनी, मैं तो ये समझूंगा अगर नहीं हो तो एक पॉलिसी बना के उसके खिलाफ एक समाज विरोधी और देशद्रोही का पर्चा दर्ज करके और उसको जेल में डालना चाहिए। और मेरी समाज से विनती है, जो स्त्रियां की भाषा का यूज करता है, समाज ने उसकी 7 पीढ़ी तक ध्यान रखना चाहिए। और रही राज तो आनी जानी चीज है, रावण से बड़ा तो कोई विद्वान और शक्तिशाली राजा नहीं होया, आज उसका पता हो का नाम निशान भी नहीं है। ये चीज तो आनी जानी होती है। राज आज किसी का आ गया, राज कल किसी का चला गया, हम यहाँ रहेंगे ना रहेंगे, आज हम प्रधान है कल कोई और प्रधान, हमारे से पहले कोई और प्रधान था। ये कोई ऐसी चीज आज तक नहीं हुई है। यहाँ तो पांडु सबसे शक्तिशाली हुए हैं, उनका आज तक नहीं पता कहाँ है। ये यहाँ तो आनी जानी चीज है। आज आप पत्रकार हो, कल कोई और पत्रकार होगा,
तो ये स्त्रियां की चीज का जो उन्होंने भाषा का यूज किया है, हम सभी खाप उसका तय दिल से विरोध करते और 36 बरादरी करती है। और या तो भाई पार्टी उसके खिलाफ ले, हम उसको, हमारी तो यही एक डिमांड है, उसको पार्टी से निष्कासित किया जाए और उसकी जो सदस्यता है एमएलए की वो भंग की जानी चाहिए। और हम उस समाज को फिर आगे देखेंगे अगर भाई वो कितना समाज का नेतृत्व करता है, उसको दोबारा से एमएलए बनेगा या नहीं बनेगा। हम उसकी 7 पीढ़ी तक का ध्यान रखेंगे। भाई ऐसे आदमी को जो समाज को तोड़ने वाला है, 36 बरादरी ने ऐसे आदमी का ध्यान रखना चाहिए, भाई उसको भविष्य में वोट नहीं दी जाए। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी। प्रधान जी एक बार अपना परिचय दे दो और ये महापंचायत क्यों बुलाई गई है, एक बार पूरा बता दो। मैं दलवीर सिंह शौकंद, एक्स प्रधान सर्वजातीय धाड़न खाप। पंचायत बुलाने का उद्देश्य सिर्फ एक ही है, भाई किसी ने गलत बोलना हो तो खुद पर्सनल उससे बोलो, जाति के हिसाब से किसी को लबेड़ो मत। हमारा तो यही कहना है, किसी ने आप दुश्मनी बरतनी है तो अपना सीधा नाम लेकर बरता। खापों को किसी जाति, विशेष जाति को बदनाम नहीं किया जाए, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ। वैसे तो आज महापंचायत हुई है बड़ी, इसमें क्या फैसला लिया गया आपकी तरफ से? इसमें तो फैसला सतरोड़ खाप से अपील करेंगे, इनको उनके खाप के अंदर आते हैं गौतम जी, मैं उनको बुला के सार्वजनिक तौर से माफी मांगी जाए ताकि ये विवाद खत्म हो जाए। यदि माफी नहीं मांगी गई तो उस दौरान क्या रहेगा? उसके बाद तो फिर दोबारा मीटिंग करके कोई सख्त फैसला लिया जाएगा। अल्टीमेटम है सर, कितने दिनों तक माफी मांगनी है? नहीं, समय तो अभी बात करेंगे सतरोड़ खाप से, सरकार को भी हम चेताएंगे भाई इसके बारे में कोई मुख्यमंत्री से बात करेंगे, एक्शन लिया जाए। कहीं ना कहीं इस विषय पे आप लोग सख्त होते नजर आ रहे हैं। सख्त तो होना पड़ेगा, मजबूरी है, दंगे हो जाएंगे, वही 16 वाली बात हो जाएगी फिर दोबारा। सतगामा प्रधान श्रीपाल बालन से। मेरे वहाँ मुझे 4 साल हुए हैं, 0 FIR है, वहाँ कोई मुकदमा थाने में दर्ज नहीं है। हमने वो, आपने क्वेश्चन किया था कमेटी बनानी थी, हमने वहाँ सर्वजातीय कमेटी बना रखी है और उसका आज की डेट में 253 मुकदमे थे उस गाँव में आसपास, वो 0 पे है वो मुकदमे भी, जो कोर्टों में 30 से 35 कोर्टों में जो मुकदमे है वो भी 0 पे है। और कारण यही है कि वहाँ सबको की एक मर्यादा जो बोलने की है ना, वो एक मर्यादा है वहाँ पे, छोटे बड़े को सबको बोलने का एक तरीका है। और ये मर्यादा जब भी टूटती है, चाहे महाभारत हुआ, मर्यादा टूट के ही हुआ। और पॉलिटिकल लोग और एक हमारा जो समाज है, ब्राह्मण समाज, जो बुद्धिजीवी और पढ़ा लिखा समाज सदियों से है, उन्होंने तो लोगों को ज्ञान दिया है, वो उस समाज के होते हुए, समाज बढ़िया है आज भी सही है, बट वो समाज से होते हुए, बुद्धिजीवी होते, ये बहकी बातें करना, जेजेपी से टिकट ली, भाई जाटों ने बनाया, ये एग्जाम्पल देते थे। वो मंत्री बनाना ना बनाना वो तो सरकार का काम है, लोगों के पास क्या है। तो उन्होंने एक ऐसे पद पे, ऐसी बुद्धिजीवी कौम में होते हैं, ऐसे बयान नहीं देने चाहिए जिसमें हमारा ताना बाना खराब हो। सर उन्होंने ये कहा, मैंने किसी जाति विशेष का नाम नहीं लिया, मैंने तो कई अपोजिशन पार्टी वालों का नाम लिया। मेरा एक कहने का यही, इस उम्र में उसको इन चीजों में घुसने की क्या जरूरत है? उनकी क्या एज है, किस कौम से, किस बुद्धिजीवी से आते हैं, पार्लियामेंट में बैठते हैं, लोग उनकी बात सुनते हैं, उनका नाम क्या वो देते हैं। उन्होंने खापों की भी बात उठाई विधानसभा में, पहले MLA थे, हमने उनका स्वागत किया, भाई इन्होंने ये बहुत बढ़िया बात कही, अच्छी बातें करते थे, हम उसका स्वागत भी करते, कोई किसी उससे थोड़ी बैर है। लेकिन विधानसभा में बुद्धिजीवी कौम होते हुए उन्होंने ये बात किया और मुख्यमंत्री मुस्कुरा रहे हैं। यार इतना उसको ये देखना, सबको मुख्यमंत्री क्या, सबको साथ लेके, सारे सवर समाज को साथ लेके। और उसकी वो मैंने कल देखा था, वो मुस्कुरा रहे थे, वो वहां भी दोबारा से बोल रहा था, ये नहीं तो उसको वही टोकना था, भाई ये एक बैठक ऐसी है, तुम विधानसभा में आते हो और ये चीजें नहीं बोलनी चाहिए, टोकना चाहिए था। वहाँ सारे बैठे थे, MLA मंत्री काफी बैठे थे, किसी ने भी ये नहीं कहा भाई ये गलत बोल रहे हैं, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए ना।